इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो। उजाला ही उजाला कर दिया देखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। सरकार मदीना राहत क़ल्बो सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना बरोज़े क़ियामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, इससे पहले कि सिलसिले का बाकायदा आगाज़ हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिदा पाने और सवाब कमाने के लिए अच्छी नीयतें जिनकी ना हो वो अच्छी नीयतें कर लें और हस्बे हाल मज़ीद इजाफ़ा भी कर लीजिए। सरकार मदीना राहत क़ल्बो सीना फैज़ गंजीना बाईस नुज़ूल सकीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने बाक़रीना है, नीयतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। आलिम नियत शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया अपने रिसाले सवाब बढ़ाने के नुस्खे कुल सफ़हात 44 मतबूआ मकतबतुल मदीना दावत इस्लामी के सफ़हा 3 पर फरमाते हैं, नीयत के बारे में 5 अहम मदनी फूल, इनमें से चंद अर्ज़ करता हूँ। बगैर अच्छी नीयत के किसी भी नेक काम का सवाब नहीं मिलता। जितनी अच्छी नीयतें ज़्यादा उतना सवाब भी ज़्यादा। नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल में नीयत होते हुए ज़बान से भी दोहरा लेना ज़्यादा अच्छा है। दिल में नीयत मौजूद ना होने की सूरत में सिर्फ ज़बान से नीयत के अल्फाज अदा कर लेने से नीयत नहीं होगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए मदनी इनक़िलाब के 10 हरूफ की निस्बत से सिलसिला मदनी इनक़िलाब देखने की 10 नीयतों में से हस्बे हाल नीयतें करें मगर ठहरे। अमीर अहले सुन्नत का मदनी फूल समाअत फरमाएं। दूसरों की मौजूदगी में नीयत का इजहार करते हुए एहतियात फरमाइए। दिल में नीयत ना होने के बावजूद जानबूझकर इसलिए हाथ उठाना कि दूसरों पर असर कायम हो कि ये नीयत कर रहा है, ये झूठ और धोखा है। अव्वल ताखिर सिलसिले में शरीक रहूँगा। जहाँ अल्लाह अज़्ज़ व जल का नाम आएगा वहाँ ताला या तबारक व ताला जैसे कलीमात के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह व तहमीद, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का ज़िक्र, आयतु दुरूद शरीफ, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम में से किसी का तज़किरा हुआ तो अलैहिस्सलाम, सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान में से किसी का ज़िक्र हुआ तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बुज़ुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन में से किसी की बात हुई तो रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहूँगा। सल्लु अलल हबीब उज़्कुरुल्लाह तूबू इलल्लाह वगैरह सुनकर सवाब कमाने के लिए जवाब दूंगा। सिलसिले में बयान होने वाली मदनी बहारों से खुद भी दर्स हासिल करूँगा, सवाब की खातिर दूसरों के आगे बयान करूँगा। इला गैरि ज़ालिक मिन नियतिन कसीरा, जिस कदर नीयतें ज़्यादा इंशा अल्लाह अज़्ज़ व जल उसी कदर सवाब भी ज़्यादा। मज़ीद अपने लिए भी नीयतें बढ़ा लेता हूँ। गलती की सही निशानदेही पे फ़ौरन इज़ाला कर लूँगा। आज के सिलसिले में और अब तक के मेरे पास मौजूद नेकियों पर अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत से मिलने वाला सवाब, नीस सिलसिला देखने वाले नाज़रीन में से जो अपनी नेकियां मेरी मिल करें, यानी अगर आप ये नियत कर लेते हैं कि मैंने अपनी नेकियां सिलसिला करने वाले की मिल की, तो मैं ये सारी नेकियां इसाले सवाब कर सकूँ। जिन्होंने मेरी मिल की इल्म इलाही में है उनका भी सवाब
बवसीला रहमतुल्लिल आलमीन बराए जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अंबिया व मुरसलीन खुलफाए राशिदीन उम्महातुल मुमिनीन शहीदान व असीरान करबला तमाम सहाबा व ताबईन व तबए ताबईन अइम्माए मुज्तहिदीन खुसूसन अइम्माए अरबआ और उनके मुक़ल्लिदीन सलासिल अरबआ के मशाइख़ व मुरीदीन मदनी काफ़िलों के मुसाफिरीन मदनी इनआमात की आमिलात व आमिलीन तमाम मुमिनात व मुमिनीन मुस्लिमात व मुस्लिमीन खुसूसन सरकार आला हज़रत और अमीर अहले सुन्नत आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ वजल। सिलसिले की तरकीब है मुकम्मल सिलसिला बिस्सवाब हो पाए ये ज़रूरी नहीं, भूल करता पाएँ तो फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ। आज हम आपके सामने कुछ मुख्तलिफ अंदाज से आए हैं। हम इसकी एक कड़ी पहले भी टेलीकास्ट कर चुके हैं। अमीर अहले सुन्नत की एहतियात हिस्सा दोम के उन्वान से हम इस वक्त आपके साथ हैं वजह मदनी इनकलाब के तौर पर। आइए आज आपको हम बापा का एक अंदाज दिखाते, इसके बाद मज़ीद कुछ अर्ज़ करने का सिलसिला होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद सजाद अख्तारी खुशाब से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है बाबा जान जी, आदमी घर से निकला है मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए और रास्ते में वो बाइक भी जा रहा है, उसके आंखों में से आंख निकल रहे हैं, क्या उसको जाके वजू दोबारा करना पड़ेगा या जो घर से करके निकला है उसी से हो जाएगा? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल समझ नहीं आई मेरा। घर से निकला वो नमाज के लिए, तो हवा वगैरह चली तो उससे उसकी आंखों में आंसू आ गए, तो क्या उस आंसू की वजह से वज़ू टूट जाएगा, दोबारा वज़ू करना पड़ेगा? आप हाजी जवाब देते जाइए, मैं हाजिर हूँ आपकी, मतलब मैं सीखूं, मैं मतलब मुझे मतलब यार सुनना चाहिए। आप उलमा है, उलमा ये बोले अच्छा, मैं डब डब करता रहता हूँ बीच में। क्या आप मुज़ाकरा आपका है बापा, आपका सुन्नत जिंदाबाद। आप पढ़ो से बोलो से जाओ। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना था। सरजमीने हिंद की तारीखी शहर बरेली में मूसलाधार बारिश बरस रही थी। सर्दियों का मौसम भी अपने उरूज पर था। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुल्लाहि रहमान फैज़ान रमज़ान से फैज़याब होने के लिए मस्जिद में मुअतकिफ़ थे। घड़ी की सुई इशा का वक्त करीब होने की खबर दे रही थी। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को नमाज इशा के वुज़ू की फिक्र हुई, मगर वहाँ बारिश के ठंडे पानी से बचकर वुज़ू करने की कोई जगह मुयस्सर ना थी। मस्जिद में वुज़ू करते हैं तो फ़र्शे मस्जिद मुस्तअमल पानी से आलूदा होता है, यानी वुज़ू का इस्तेमाल शुदा पानी मस्जिद में आएगा। चुनाचे पेकर खौफ व खशियत सरापा अदब व मोहब्बत आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमतु रब्बिल इज़्ज़त ने इस मसले का ऐसा खूबसूरत हल निकाला जिसे देखकर हर मस्जिद का अदब करने वाला अश अश कर उठेगा कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने ओढ़ने के लिहाफ को 4 तय कर कर मोटा किया, यानी चौरस कर दिया, डबल, फिर उस डबल का डबल, और इस पर बैठकर वुज़ू कर लिया। लेकिन वुज़ू का पानी का एक कतरा भी मस्जिद के फर्श पर ना गिरने दिया और पूरी रात ठिठर ठिठर कर जागते हुए गुजार दी। अल्लाह अज़्ज़ व जल की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नादरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़्ज़ व जल की इनायत से बतुफ़ैल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम
अल्लाह वाले बहुत सी बातों में बहुत हुस्सास होते, शरई मसाइल के हवाले से शरई मसाइल पर अमल करने के जज्बात इनके निराले हुआ करते, और बहुत सी बातों में ये ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जिसमें लोगों की तरगीब का भी सामान होता है। सीखने के लिए बहुत सारे मदनी फूल होते हैं। साथ ही साथ इन बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की इन वाक़यात, इन आदात को नकल करने वाले नकल करते, और इसकी ज़ाहिरी सूरत जो बताती है दूसरों की तरगीब के लिए, और इनकी सीरत से दूसरे आगाह हों, और इस नियतों के साथ जो बयान करेगा लिखेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सवाब भी पाएगा। तो अब ऐसे वाक़यात, बुजुर्गान दीन की ऐसे मामलात जब सामने आते हैं, सीखने को मिलता है, जहन मिलता है, और इस अंदाज से माशरे पर बड़े मदनी असरात मुरत्तब होते हैं। आज हम शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के साथ होने वाले मामलात, हर मामला कैमरे की आंख के अंदर महफूज हो ज़रूरी नहीं, तो जो चीज़ हमें मुयस्सर आ सकी वो बयान कर रहे हैं ताकि हम भी सीख सकें। और दावत इस्लामी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से जिस अंदाज से तरक्की कर रही है, और दावत इस्लामी जिस अंदाज से दीन इस्लाम की, सुन्नतों की खिदमत की कोशिशें कर रही है, कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीमात को आम करने की कोशिश कर रही है, फैज़ान हदीस को आम करने की कोशिश कर रही है, शरई मसाइल पर अमल का जज्बा आम कर रही है, और इन मसाइल को भी आम करने की कोशिशें कर रही है। इस सारे जज्बे के साथ यानी आप ये भी महसूस कर सकेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के अंदर कैसा निज़ाम है, अमीर अहले सुन्नत की कैसी सोच है, और इसी वजह से अगर आप ये इस्लामी भाइयों में तब्दीलियाँ देखते हैं, कोई सख्त मिजाज से नर्म मिजाज हो जाता है, कोई कत्ल गारत गरी है उससे तौबा की तरफ आ जाता है, कोई बुराइयाँ छोड़कर नेकियों की तरफ आ जाता है, तो इसके पीछे जो एक वजह है जो ज़ाहिरी तौर पर समझी जा सकती है कि अमीर अहले सुन्नत ने अमली तौर पर किस अंदाज से दावत इस्लामी वालों की तरबियत की, और ये मदनी इनकलाब जो हमें नज़र आ रहे हैं वो सिर्फ़ इन मदनी फूलों ही में नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर इस वक्त मेरे हाथ में ये फैज़ान मदनी मुज़ाकरे का मेमोरी कार्ड है। अब ये मेमोरी कार्ड जो है, इसके अंदर अमीर सुन्नत के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर 100 मदनी मुज़ाकरे हैं, और ये मेमोरी कार्ड जो पहले शाया हुआ इसमें 50 बयानात अमीर सुन्नत के, अमीर सुन्नत की कहानी इन्हीं की ज़बानी 13 अक़सात, अमीर सुन्नत के मदनी पुल 10 अक़सात, रमज़ान की पुरकैफ़ यादें 5 अक़सात, 5 किस्तें, अमीर सुन्नत और ओबी वैन 5 किस्तें, इस्लामी ज़िंदगी 5 किस्तें, बोलता रिसाला 5 अक़सात, अमीर सुन्नत की 10 मनक़बतें भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इसमें हैं। 450 रुपये हदीजे पर मकतबतुल मदीना से ये तलब किया जा सकता है। इसी तरह हज और कुर्बानी के मदनी फूल मेमोरी कार्ड भी 450 रुपये हदीजे पर आप मकतबतुल मदीना से तलब कर सकते हैं। अब इन मदनी फूलों में भी खौफ खुदा अज़्ज़ व जल के मदनी फूल, शरीयत मुताहरा के मसाइल पर अमल करने के मदनी फूल, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महब्बत बढ़ाने वाले, इश्क़ रसूल में इजाफ़ा करने वाले, औलिया किराम की महब्बत बढ़ाने वाले, औलिया किराम के नक्शे कदम पर अमल पैरा करने की तरफ राग़िब करने वाले बहुत सारे मदनी फूल आपको मिलेंगे। तो ये मदनी फूल भी दावत इस्लामी में हमें अमीर सुन्नत के ज़रिए मिल रहे हैं, इससे तरबियतें हो रही हैं, लोगों के अंदर अच्छे नताइज हम महसूस कर रहे हैं, तब्दीलियाँ देख रहे हैं, और आपको इस सिलसिले के अंदर दिखाई जा रही हैं। साथ ही साथ अमीर अहले सुन्नत का अमली किरदार भी इसकी एक वजह है। आपको आज हम कुछ चीज़ें दिखाएंगे, और कभी ऐसा होता है कि तफन्नुन भी होता है, कुछ खुश तबई वाला माहौल भी होता है, मगर अमीर अहले सुन्नत इस मामले में भी बहुत हुस्सास हैं। ऐसा माहौल होता है, उस माहौल में भी हुकूकुल इबाद का लिहाज रखा जाता है। आइए आपको इसकी एक झलक दिखाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। याफुर भाई, कसूर वालों का कसूर नहीं है, यूं नहीं करो। याफुर रो रहा है क्या?
नहीं बेचारे देखो सर झुका कर नहीं शख्सियत रो तो नहीं शख्सियत रोवाता सर ही नहीं है तो शख्सियत इस वक्त मुरादी शख्सियत नहीं है लेकिन है तो सही ना। देखो कभी तो सर नहीं उठा रहे वरना तो बिला तकल्लु बैठे होते ना शायद। अल्लाह ना करो ना सर झुकाने। अच्छा, मैं आपको मादरत के साथ इसका थोड़ा बैकग्राउंड यानी पस्से मंजर भी कुछ अर्ज करता चलूँ। हमारी मदनी कसौटियाँ होती हैं, मदनी कसौटी के अंदर कोई ना कोई मुरादी शख्सियत होती है। तो अब ये मदनी कसौटी हो चुकी है, इसके बाद कोई दावत इस्लामी की शख्सियत है, इतना तय हुआ है, अब उस शख्सियत को बूझा जा रहा है। तो इसमें मदनी मुज़ाकरे में रुकन शुरा हाजी याफूर भी मौजूद हैं और दीगर अरकान शुरा भी मौजूद हैं, और अब ये सिलसिला एक बड़े अच्छे अंदाज से जारी है, आगे कुछ होने वाला है। दिखाइए जी। सर झुकाने ये था ना उठाने ये था। अल्लाह अल्लाह। दूसरी गिरफ्तारी किसकी आ रही है भाई? जब मुस्कुरा रही है एक शख्सियत स्क्रीन पे, सारे संजीदा देवी। अब आंखें बंद कर ली, झुका ली, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। हमको एतार सारे सईदों से प्यार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है इंशाअल्लाह। तो ये हमारे हमको अत्तार सारे बापुओं से प्यार है। सुभान बापू अल्लाह। का जलवा आपने देख लिया, अभी हमारी शख्सियत ही रुकन शूरा है। अब देखो अब ये है मुझसे, मैं तो आपको पता सैयद कुरान दादी भी सैयद उनसे करवाता हूँ। देखो क्या बोलते हैं, ये हो सकता है कोई और गिरफ्तारी के लिए मिल जाए। वैसे पापा यहाँ के डायरेक्टर भी छाट छाट के शख्सियत दिखाई जा रहे हैं, एक कसौटी बना दिया वो तो जिन्होंने। जानते हैं ना, ये शख्सियत को तो जानते हैं, इतना तो नहीं है खाली झंडा ही लगाया था। ये भी शख्सियत है हमारी, अब बहुत ही सीनियर शख्सियत। ये भी सर झुका के देखो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाम बाद में, मदनी फीस पहले। इंशाअल्लाह बाबा जानी 92 मदनी इनामात में से इस बार 90 पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब तक कितने हैं? अभी तक तकरीबन 80 से 85 के दौर में। अच्छा माशाअल्लाह, तालिब इल्म है आप, माशाअल्लाह। बाबा जानी आपकी मुरादी शख्सियत क्या हाजी अमीन साहब हैं? मदनी सिपाहियों गिरफ्तार कर लो। ला दूसरी गिरफ्तारी पापा, अभी तो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, अभी तो देखें कितनी गिरफ्तारियां होती है। एक शख्सियत देखो सर झुका रही है। अल्लाह। अब जो मुंह छुपा है वो शख्सियत। कसौटी में जिनकी आवाज आ रही है उनको भी शख्सियत कहा जाए। अब वो आप तीसरा नाम जो आपका जाने वाला है इस्लामी भाई, वो बयान करें भाई। हाँ, जो माइक पर आपको माइक पकड़ के दिखा रहे हैं ना, ये भी हमारी शख्सियत है। ये पापा वो शख्सियत है। तीसरा देखो ये नाम मैं आने इनको वाला ढूंढ ही रहा था, ये कहाँ है गिरफ्तारियां। ये शख्सियत? ये खैर यार, ये यहाँ पर होता नहीं कैमरा। ये भी शख्सियत है। अब दूसरा तुफैली है जो लुक्की दिखा पट गए, उनके खबर इतना भी गाँव नहीं रहा। भाई तीसरी गिरफ्तारी वाला कौन है जी? पापा ये तो वाकई मदनी कसौटी हो गई है। या अल्लाह, ये कहां से शख्सियत उठा? एक शख्सियत ये भी है, बराह रास्त जा रहे तो गए हुए ना। हाँ भाई, गिरफ्तारी नंबर 3। मगर ये फैजान मदीना में नहीं है, इनका नाम ले लेना वरना गिरफ्तार कर लेंगे आपको। नहीं पापा, ये तो आ जाता नाम पापा भी। हाँ भाई, तीसरी गिरफ्तारी आएगा ही फैजान मदीना, और याद ना दे रहा होता शायद, गिनी भी तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बाबा जान, क्या आपकी मुरादी शख्सियत हाजी इमरान साहब है? जी जोर से जरा। निगरान शुरा आपकी मुराद? जवाब दुरुस्त है। ये इनको भी गिरफ्तार प्यार से करना, मेहमान बनाना है इनको 25 माह के लिए। क्या बात ना प्यारा जवाब दिया। 91 मदनी इनामात पर अमल बाबा इनका। अच्छा, माशाअल्लाह। 91 पर अमल। जी बाबा। सुभान अल्लाह, इनको ईद ही दे दो बाबा। इनके एक नमाजी पापा 90 वाले को भी पापा नवाज दे बाबा, इसने भी बहुत हिम्मत की बाबा।
पहली सफ के नमाजी हैं बाबा ये सारे। इतने पहली सबका नमाजी मदनी इनामात वालों को तो होना ही चाहिए। माशाअल्लाह। चलो ये दोनों 90-91 को मदनी ये ईदी दे दो। पीछे की तरफ। अच्छा अब कुरान पापा मदनी बहार। सल्लू अलल हबीब। ये अच्छी है, ये शख्सियत आ गई है, शख्सियत की ख्वाहिश पर। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। ये मदनी बहार मदरसतुल मदीना जो ऑनलाइन है। पहले अब मैं पहले क्या जी वो बाबा। रॉन्ग नंबर लगा दिया मैंने, तो मौका जैसे मिले मैं बोल दूं। और इमाद के साथ एक इस में जानता नहीं उनको, वो जरा यूं देखने की कोशिश कर रहे थे, या इत्तेफाक था, तो मैंने बोला ये शख्सियत नहीं है तो फैली है, तो ये हट गए बेचारा। मैं इनसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि इनको ईजा ना पहुंच गई हो, दिल ना दुख गया हो। इमाद कौन है वो यार, मैं तो जानता भी नहीं। बापा ये इनको मालूम तो खैर नहीं था कि यही है वो। अब इनको शख्सियत बना दो यार स्क्रीन पे लाके। आज ये आपकी शफकत है बाबा, बहुत ये हमारे सीखने के लिए बहुत प्यारा मदनी फूल मिला। लेकिन वाकया ये है कि ये जो देख रहे थे कंप्यूटर में, इनको यही नहीं पता था कि ये इमाद भाई भी ऑनर हैं या मैं भी ऑनर हूँ। ना इनको ये था कि आपने इनको कोई बयान किया। ये अपनी रूटीन से आए थे और अपनी रूटीन से निकल गए। इनको पता ही नहीं चला क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ। ये अभी आप कह रहे हो तो हम इनको देख रहे हैं ना, इनको हैरत हो रही है कि क्या हो रहा है। बहरहाल ये कि इनके अजीज वगैरह तो देख ये मदनी फूल है। हमारे बेटे को इन्होंने वो नॉकआउट कर दिया, तो मेरे को माफ तो कर दो यार। ये शख्सियत हुई ना कि उसको पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो तो कह रहे मैं तो फैली हूँ। अब आगे शख्सियतों से मैं माजरत नहीं करूंगा कि उनकी तो ऐसी दिलजोई होगी कि ये कुछ मदनी फीस से आने थे मेरे को, इनको मैंने शख्सियत बनाया है। बाबा जान मुझे तो फील नहीं हुआ, ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। इन्हीं की आवाज है। जी हाँ माशाअल्लाह। क्या आपको इन्हें समझ नहीं पड़ी थी? नहीं मैं अगर आपके घर वालों को हो सकता समझ पड़ी हो। इत्तेफाक था कि आप यूं बैठे होंगे बेखबर और ऐसे आदमी यूं जरा यूं आगे पीछे होता है, यूं हो गए। फिर भी मैं माफी चाहता हूँ इस पर बाबा। इनको अब ये जो मुझे तोहफा बाबा ये ले लो बाबा यार, इसको तो वक्फे मदीना कर दो यार। ये भी हमारे मदनी मुज़ाकरे का एक अहम इनका हिस्सा होता है हमारे मदनी मुज़ाकरे को चलाने में। ये तो वो रोने के लिए पर तोल रहे हैं। वैस भाई बापा खुद फरमा रहे हैं आपसे, रोता है उसका काम होता है। बाबा रोते भी हैं तो माशाअल्लाह। अल्लाह इस्तेकाम। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पैगाम तो शायद इनका अब तक अब आया नहीं है मदनी काफिलों के हवाले से, देखें शायद आज कोई पैगाम दे दें। तो बहरहाल ये जो भी सिलसिला आप देख रहे हैं, अब इस पे हमारे सीखने के जो मदनी फूल हैं उसको भी देखें और साथ साथ दावत इस्लामी के अंदाज को भी देखें कि अल्लाह की रहमत से इस दौर के अंदर इस तरह का अंदाज, और फिर वो लाजमी बात है कि ये अंदाज किसी छोटे का बड़े के साथ नहीं है, और जिस अंदाज से बराह रास्त सबके सामने मदनी चैनल पर इस तरह का अंदाज और इस तरह की चीज़ें मदनी चैनल के नाजरीन वैसे देखते भी रहते होंगे, और कभी इस्लाह भरे मदनी फूल भी दिए जाते हैं, तवज्जो भी दिलाई जाती है। अमीर अल-सुन्नत उन मदनी फूलों को बयान करते हैं। इसके बाद अगर आपकी मतलब एक हुस्सास तबीयत है और उसी के तहत कभी कुछ मदनी फूल हमें भी सीखने को मिल जाते हैं। आइए आपको मदनी चैनल के अमले के लिए कुछ मदनी फूल अमीर अल-सुन्नत ने एक मरतबा मदनी मुज़ाकरे में बयान किए थे, वो आपको सुनाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शायद इनको वसवसे किसी को आते होंगे, ये कैमरे ले लेके खड़े हैं, इनको ये कुछ नहीं बोलता, हमको बोलता है मोबाइल जेब में रख लो, बंद कर दो, इस वसवसे की काट कर दूं मैं। ये देखो ये खींचते हैं, बादों को बरसों हो गए, अभी तक रंगीन शाह है, दाढ़ी मुंडे हैं, इमामा नहीं बांधते, इनमें इनकलाब नहीं आता ना। देखिए ये लेके खड़े हुए, ये भी जिस दिन रख कर दो जानों आगे बैठ जाएंगे ना, उस दिन शैतान सर पीट लेगा। ये सही हो गए। तो बहरहाल इनकी सर्विस है,
ये चाहे तो सर्विस छोड़ सकते हैं, ड्यूटी बदल सकते हैं, आके बैठ सकते हैं, जज्बा चाहिए। इनकी मैं नहीं बात कर, मैं जनरल बात करता हूँ। मदनी चैनल में 300-400 का स्टाफ है, तो सारे थोड़ी एक वक्त में ड्यूटी में होते हैं। अभी सैकड़ों होंगे जिनकी कोई ड्यूटी नहीं होगी सिवाय गप्पे मारने के, तो कहीं गप्पे मार रहे होंगे। पर 9 घंटे का होता है, उसके बाद तो फारिग रहेंगे। हाँ, तो जज्बा किसी का सगा नहीं है। हमने तो ऐसे जज्बे वाले भी सुने कि जो ऐसी नौकरी भी नहीं करते, ऐसे सेठ की नौकरी नहीं करते जो काफिले से रोकता है, इज्तिमा से रोकता है। ऐसा भी सुना है कि किसी ने किसी के पास जाके बात की थी कि देखो मैं ये करूंगा, मुझे रखना है, तो मैं इज्तिमा नहीं छोड़ूंगा, जो मेरा आपको जल्दी छुट्टी देनी पड़ेगी। तो इस तरह अगर कोई प्राइवेट सेठ है उससे इस तरह का इजारा करने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ऐसा तो मिसाली आदमी है, ऐसा जज्बा यार, बोलता भाई मैं ठीक है, नौकरी नहीं देते हो तो नहीं दो। तो हमारे साहब खाली खाली बहाने करते, छुट्टियां करते, फिर उसको रख लिया उसने बुतास से रोके कि यार तू तो चाहिए मुझे यार, तेरे जैसे था। ऐसा आदमी कितना होनेस्ट होगा यार, जिसको इतना इज्तिमा का जज्बा होगा। आदमी 2-5 करोड़ रुपए दे के भूल जाए, सगा बेटा शायद उसमें से खुर्द बुर्द कर ले, मगर ये एक पाई आगे पीछे नहीं करेगा। ऐसा नेक बंदा अल्लाह का। तो किसी किसी को खुशकिस्मत को ऐसा मुलाजिम तो मिलता है। तो चूंकि कैमरे वाले बेचारे मसरूफ होते तो वो नहीं, हालांकि सुन रहे होते कान में लगा के, लेकिन इनका दिमाग जो है ना, ये इसकी मतलब बस वो क्वालिटी पे लगा होता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसे उधर से डांट पड़ेगी। हमारे जो होते हैं ना इनके बड़े डायरेक्टर, तो डायरेक्ट इनके कान खींचते होंगे। तो अल्लाह करे हमारे ये हर वक्त इनकी ड्यूटी नहीं होती, इनको भी चाहिए कि इज्तिमा सुने, मदनी मुज़ाकरे जब जब छुट्टी हो तो सुना करें। तो इनमें भी इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी। थोड़ी थोड़ी आती है तब्दीली, लेकिन बाकायदा तब्दीली अभी तक तो कोई भी नहीं सुना मैंने, एकदम चेंज हो गया, सुना नहीं है। मदनी हुलिया वाला बन गया हो, मुबल्लिग बन गया हो, इलाके में कोई जिम्मेदारी संभाल ली हो, मदनी चैनल में आने के बाद ऐसा सुना नहीं है। पहले से बनाए आते हैं, बस दाढ़ी रखते हैं, इमामा बांधते हैं, इतना थोड़ा कुछ ना कुछ फर्क आता है, नमाजी बन जाते हैं। ये तो है, फर्क तो आता है। एकदम मदनी इनकलाब बर्पा हो जाए इसके लिए ये 2 जानू आके बैठ जाए, या चलो 4 जानू ही बैठ गया, गौर से सुने बस, तो इंशाअल्लाह जल्दी जल्दी मदनी इनकलाब आएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। यानी आप ये समझे कि एक उमूमी मदनी फूल बयान किए गए, जिसमें ये बात भी बयान की गई कि मैं फ़र्द मुअय्यन, सामने वाले इन्हीं को नहीं बोल रहा, किसी एक मखसूस शख्स को नहीं बोल रहा, और एक उमूमी तौर पर बात हुई। और ये मदनी फूल लाज़मी बात है दीगर के लिए भी कि वो ऐसी नौकरियां रखने वाले इस्लाम भाई भी, ऐसे जज्बे वाले भी और सीखने वाले, इससे बहुत सारे मदनी फूल सीख सकते हैं। ये बात बयान करने के बाद अमीर अहले सुन्नत ने मज़ीद क्या किया, आइए देखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, ये जो अभी मुझे कुछ बेचैनी सी हो रही है, मैंने मदनी चैनल वालों को कि ये नंगे सर हैं तो ये रंगीन शाह, अब बेचैनी हो रही है कि इनको बुरा तो नहीं लग गया होगा। वाह, ये दोनों तो खड़े, आप माफ कर दो। अब मैं मेरे बच्चे यार, इसलिए मैं जरा बोल देता हूँ और कोई नहीं बोलता। और भी मदनी चैनल वाले सुन रहे हैं तो माफ कर दें, मुझे माफी दे दें, दिल दुख किया हो तो। और अब ऐसा करो ना कि यार मुझे बोलने की नौबत ही ना ऐसे हो जाए। अल्लाह। हाँ भाई, जो सामने खड़े हुए वो भी, जो यहाँ बैठे हैं वो भी, जो अंदर में अगर सुन जो रहे हैं, अंदर में बात तो सुन ही रहे बापा। अभी तो मेरा पैगाम पहुंचा दे इनको कि यार ऐसे हो जाओ ना कि बोलना ही ना पड़े। पापा इस वक्त मेरे सामने जो मकतब है ना MCR का, वो वैसा ही है कि इंशाअल्लाह आपको बोलना नहीं पड़ेगा। वो सारे इमामे वाले उस सामने वाले मकतब, ये भी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कुछ तो है जो यहाँ आने के बाद माशाअल्लाह बाइमामा हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, दाढ़ियाँ बढ़ाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पापा नमाजें भी अल्हम्दुलिल्लाह पहली सफ में भी देखा है पापा, सुन्नत कबलिजा पढ़ते हुए भी देखा है मैंने। मगर इनकी तादाद है ना आटे में नमक के बराबर है। पापा आप समझाते रहेंगे तो अपने बोले ना कि नमक में भी आटा है ना, आटे बराबर ना, ऐसा हो कि बस कुल मदीना मदीना हो जाए। सब दाढ़ी वाले, इमामे वाले, खौफे खुदा वाले, सुन्नतों का आईनादार, नमाजों के हरीस, भाग भाग के नमाजें पढ़ने वाले, तहज्जुद गुजार। काश मेरा ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाए, मैं भी अच्छा। तो मैं उम्मीद रखूँ माफ कर दिया होगा।
या फर्दन माफ़ी मांगूं, माफ़ीनामा लिख के भेजूं, क्या करूं? पापा ये अमली तौर पर इसका इजहार कर देंगे तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखें पापा, ये पंजाब वाले भी आ गए आपके सामने, मदनी चैनल वाले बाज। माशाअल्लाह, पापा को माफ़ कर दो। पापा बूढ़ा हो गया तो बोल देता है यार, लेकिन बहुत बेचैनी हो रही थी मुझे। पापा वैसे आपके इन मदनी फूलों से मेरा उसने जन है, किसी को ऐसा को महसूस नहीं होगा। आपकी कल्बी कैफियत अपनी जगह पर, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा इनको महसूस। फिर आप तो बापा हैं। बापा नहीं, ये भी मेरी खुशफहमियाँ है। हर फर्द को ज़रूरी है कि वो मुझे ऐसा बापा समझे कि बापा कान पकड़ के मारता है, ये वो बापा है। तो सारे में वो बापा नहीं हूं ना। बापा पिछले अभी कुछ दिन पहले भी एक मदनी चैनल के अमले वाले को आ गए थे और कुछ एक वाकया हुआ था, वो भी बराह रास्त ही हुआ था। उस पे जो आपने किया और मदनी चैनल के नाजरीन ने देखा, मैं यहाँ हाजिर था तो एक और इस्लामी भाई जो अमले के थे दूसरे बैठे, बेसाख्ता उनकी ज़बान से इस तरह निकला कि यार ये कैसी शान है इस शख्स की कि ये बिल्कुल मेरे फजाइल सुनने के लिए मैं नहीं कर रहा, खुदा की कसम मेरे दिल में बेचैनी अब भी ख़त्म नहीं हुई। कोई रिप्लाई ऐसी मजबूत आए ना, अब मैं भी अल्लाह मुझे बस बेहिसाब बख्श दे। मैं ज़रा कोई मतलब है कि वो शरीयत पर अमल करने की कोशिश करता हूँ या कोई मोहतात कदम उठाता हूँ तो वो फजीलत की हिकायत बन जाती है। अब मैं क्या करूँ यार, आप माफ़ी दिलवा दें बस, ये हिकायत बना देंगे मैंने माफ़ी दिलवा दी। आप दोनों ने माफ़ फरमाया कि नहीं? हाँ तो बोल दो यार, माफ़ कर दिया, जज़ाकुमुल्लाह। अब आगे कोई मदनी हुलिये की कोई भी निजत हो वो भी बयान कर दें इजाजत है। दाढ़ी तो माशाअल्लाह इनकी पूरी है, बापा को भी इत्मीनान आ जाएगी इंशाअल्लाह। निजत पर चल रही, बढ़ रही है इनकी भी। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो इन दोनों को मैं खुश करने के लिए कुछ सुभान अल्लाह। देखिए पापा, ये आपको खुश करने के लिए इमामा देते क्या करते हैं ये देख लेते हैं। नाले पाक का नक्श नाले पाक तोहफा पेश किया जा रहा है। आज आपको एक मदनी इनकलाब दिखाया जा रहा है, यानी आप यूँ समझिए आज आपको एक अमली मदनी इनकलाब दिखाया जा रहा है। दावत इस्लामी के अंदर होने वाली इस तब्दीलियों के अंदर ये आप ये समझिए कि दावत इस्लामी की तरक्की के राज थोड़े आपको खोल खोल कर दिखाए जा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ही अज़्ज़ वजल किस अंदाज से कोशिशें की जाती हैं, यानी किस अंदाज से तरबियत की जाती है। अमीर अहले सुन्नत की उसासियत, ये मोहब्बत भरा माहौल और इस तरह, और ये सारा कुछ बराह रास्त हुआ और ये बराह रास्त टेलीकास्ट होना और इसके बाद अमीर अहले सुन्नत का इस अंदाज से करना, मदनी मुज़ाकरा चल रहा है, थोड़ी देर के अंदर परेशानी का आ जाना और उस पर गौर करना, इस तरह की कैफियत का होना हमें सिखा रहा है। हमारे इस सिलसिले के मकासद में से जहाँ एक मकसद दावत इस्लामी ने क्या क्या किया आपको बयान किया जाए, वहाँ अमली तौर पर हमने इस चीज़ से क्या दर्स हासिल किया। हमने किसी की तब्दीली देखी तो हमने क्या अपने लिए मदनी फूल हासिल किया। अमीर आले सुन्नत ने ये अंदाज़ दिया कि बड़े होकर छोटों से मुआफ़ी, जहाँ पर शरअन लाजिम हो वहाँ भी, और मेरा उसने दिन ऐसे मामलात में ये बनता है कि हर सूरत में ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये शरअन लाजिम हो। जिस अंदाज से आपने मदनी फूल सुने, किसी एक शख्स की दिल आज़ारी मुझे तो खैर महसूस नहीं हुई, ये जो मैंने अभी क्लिप देखा है। और बाकी लाज़मी बात है कि जो सूरत आपके सामने आप अपने हिसाब से गौर कर सकते हैं, मगर अमीर सुन्नत की हुस्सास तबीयत और उसके मुताबिक ये चीज़, यानी जहाँ शरन लाजिम ना भी हो वहाँ पर भी आपने मुआफ़ी की सूरतें, बराह रास्त सूरतें, फिर दिल जोई की सूरतें, फिर वो भी दूसरे की आखिरत की बेहतरी के लिए मदनी फूल देकर उसे बुरा ना लगे उसकी दिल जोई का सामान करना, ये गोया एक अमली इक़दाम है और ये अमली मदनी इनक़िलाब आपके सामने बयान किया जा रहा है, इसकी कोशिश की जा रही है। हर चीज़ कैमरे की आंख से महफूज नहीं होती है। अमीर सुन्नत के मकतूबात भी हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आप अनकरीब दावत इस्लामी के शाती इदारे मकतबतुल मदीना में अमीर अहले सुन्नत के मकतूबात का कुछ मजमुआ आ जाएगा, वो भी हासिल करने की सआदत हासिल करेंगे। आप बिल्कुल तैयार रहिए। मलफूज़ात अत्तारिया भी आप हासिल कर सकेंगे, फैज़ान बयानात अत्तार भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मकतबतुल मदीना से
तलब कर सकेंगे आप। अनकरीब इस तरह के ऐलानात आपके कानों पर पड़ेंगे। साथ ही साथ इन मकतूबात के अंदर भी आप अमीर अहले सुन्नत के इस हुस्सास अंदाज को जानने में आपको मज़ीद मदद मिलेगी। और इससे हमें क्या मदनी फूल सीखने हैं, हमें क्या मदनी फूल हासिल करने हैं, इसके बारे में हमें गौर करना है। जैसे कि आपके SMS भी आए हैं कि आज का सिलसिला देखकर मुआफ़ी मांगने का जज्बा मिला। तो इसी तरह जो असल मकसद यही है कि हम इस अपने आप को पर भी गौर करें और इन मदनी फूलों को भी हासिल करें। दौरान एतिकाफ़ भी अमीर अहले सुन्नत का कुछ सिलसिला रहा। आइए आपको दिखाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कल फैज़ान मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह वो लंगर रज़विया के लिए ऐलान हुआ था, झोली फिरी थी, तो उसमें झोली में जो रकम निकली 3,59,065 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह ये रकम बहुत बड़ी तो नहीं है और रोज़ का खर्चा 10 लाख बताया गया था। तो अब चूंकि हमारे यहाँ एतिकाफ में अक्सर गरीबों की तादाद ज़्यादा होती है। अच्छा, इस दौरान जो मुझे कहना है वो ये कि कल तरगीब देते हुए थोड़ा नमक मिर्च तेज़ हो गया था मेरा, मुझे तवज्जो दिलाई गई तो इसलिए थोड़ा मुझे घबराहट हो रही थी। तो मैंने कहा मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि वो आपसे पैसे निकलवाने के लिए थोड़ा मैंने कुछ ज़्यादा जोर लगाया था, कुछ ऐसे जुमले बोल दिए थे कि जो नहीं बोलने चाहिए मुंह से निकल जाता है कभी, तो या अपनायत का माहौल समझ कर निकल गया होगा। या बहरहाल जो भी, अब मैं लिपा थोपी नहीं करता, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। किस किस ने माफ़ किया? सब ने, यहाँ वालों ने। भाई दाया बाजू तो मेरे हाथ जोड़े हुए, माफ़ फरमा दे। और इससे पहले भी जो कुछ बोल दिया हो वो भी माफ़ फरमा दे। आइंदा अगर निकल गया मुंह से तो आइंदा के लिए एडवांस में माफ़ फरमा दे। पापा हमें भी माफ़ फरमा दे पापा। पापा हमें भी माफ़। देखो मेरा तो एडवांस में माफ़ है। मैंने तो लिख कर दे दिया अपने वसीयतनामे में कि मेरी तरफ से मुझे अगर कोई बुरा भला बोले उसको माफ़, मुझे कोई पिटाई